जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 3 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 3 अगस्त के दिन। एंसेस्टर एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंसेस्टर्स, ये देखिए कार्ड इतनी स्पीड से निकल रहे हैं, मैं कैसे ले लूँ इतने सारे। एंसेस्टर एंजल्स प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कार्ड दीजिए। दिस वन इज ओ शिट। चलो ये हो गया पेज ऑफ कप की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। मे बी आप घर से कोई काम कर रहे हैं एंड उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। 10, 7, 17, 7, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। आपने अपने सारे साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं, अपने कार्मिक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है एंड अब आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड ये पहले आपसे छोटे मोटे लेवल पे अपना जैसे फ्रेंडशिप करेंगे आपसे एंड देन मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ओके यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 5, 3, 13। तो 3, 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2, 14 एंड 17। तो 2, 3, 5, 13, 14, 17 ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप हायरोफेंट हो सकते हैं। आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर ऐसी किसी पोजीशन पे हो सकते हैं एंड वर्किंग भी हो सकते हैं एंड ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं एंड हर एंगल से परफेक्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं बहुत ही रोमांटिकली आपको अपने लव का प्रपोजल देना। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल में भी आपकी मदर बहुत रिच हो सकती हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी का साथ चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप इनको धोखा नहीं देंगे। आप कुछ ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो मतलब आपकी जो इमेज है वो बहुत क्लियर हो सकती है इनके नज़र में। इनके मन में कोई जैसे कोई बैड इंटेंशन नहीं है आपको लेकर के, इनको आप पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। फ्यूचर की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। फ्यूचर में ये आपके पास कोई प्रपोजल लेके आने के मूड में हैं। ये जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, प्रेशियस देखते हैं। 314 की एनर्जी एंड कहीं ना कहीं ये आपके सामने एम्परर बन के आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप एज ए एम्प्रेस हैं, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, तो इनके पास भी सब कुछ होना चाहिए जिससे कि आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो सके। 31459 हर्मिट की एनर्जी है, तो हर्मिट से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये आपसे खुद को कंपेयर भी कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि मतलब इनको किस तरीके से आपके पास सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा जिससे कि सब कुछ बेस्ट रहना चाहिए, जैसे आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप कोई भी दिक्कत ना आए, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डेथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी ये कोई डिवोर्सी व्यक्ति हो सकता है, मे बी इन्होंने किसी को लॉस किया है, या फिर ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। इफ़ यू वॉन्ट योर एक्स बैक, तो मुझे ये आपके एक्स दिख रहे हैं, क्योंकि एक्स की एनर्जी तो आ रही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री उसी को मिलेगी जिसको आप चाहते हैं। तो डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर के सिम्टम पहले, या तो ये अगर आपके एक्स हैं तो ये पहले काफ़ी नकचढ़े हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नखरीले हो सकते हैं एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी वो वाली जो पर्सनालिटी थी उसका एंड हो चुका है विद दिस डेथ कार्ड। ओके, काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्साल दिखाई पड़ रहा है, बहुत जल्दी गुस्से में डिसीजन लेना, उल्टे सीधे काम करना, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे उनके वो वाला जो पर्सनालिटी थी वो एंड हो चुकी है
एंड बाकी लोगों के लिए जो लोग न्यू का वेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी थी। बाउंड्री का मतलब ये है कि ये किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी पेन झेला था, मे बी किसी की डेथ का पेन झेला था, ये कोई भी हो सकता है। ओके, जिसके बाद से आपके पार्टनर काफ़ी सख्त नेचर के हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये बाउंड्री हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, मतलब इनको आप मिल चुके हैं, एंड आप जैसा परफेक्ट पार्टनर मिल जाए जिसको, उसको बाउंड्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आपके साथ कंफर्टेबल हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल मतलब जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर आप जगल कर सकते हैं। आपकी लाइफ में 2 लोगों की भी एंट्री हो सकती है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी 21 to 23, हायरोफेंट की एनर्जी, 5 की एनर्जी, कम्युनिकेशन। मे भी इस वक्त आपकी लाइफ में मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है या चल रहा था। 21 to 23, 5 की एनर्जी, 55 में भी इधर आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। इधर 1 मंथ तक मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, वैसे भी मैंने रीडिंग की थी द एम्प्रेस टैरो पर, तो मैंने आपको बताया था कि जो जुलाई का मंथ है वो हैवी रहने वाला है। तो मुझे दिख रहा है कि मे भी आपके साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि जो आपका बुध था वो वक्री था। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी आ रही है। बुध वक्री होने की वजह से आपके जो इक्विपमेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना, आपके मतलब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होना, मे भी आपके पार्टनर के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे इन्होंने अपनी बाउंड्री जो है वो हटा दी हैं। तो बाउंड्री हटाने में ऐसा नहीं होता है कि बस हटा दी, कोई दीवार गिरा दी। ओके, बाउंड्री हटाना मतलब धीमे धीमे करके इंसान चेंज होता है। तो मे भी इन्होंने धीमे धीमे चेंज होना स्टार्ट किया है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि जैसे थोड़ा स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इतना आसान नहीं है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी बनती है ये भी बहुत मुश्किलों से बनती है, बहुत स्ट्रगल, बहुत दुख झेलने के बाद बनती है। एंड जब इसको हटाना होता है तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर 5-5-10, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए पॉसिबल ये है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं तो आपने ब्लैक मैजिक की वजह से काफ़ी झेला हो सकता है जुलाई का मंथ में। एंड आपके पार्टनर, क्योंकि ये इनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, इस वजह से इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हो सकता है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो दोनों की लाइफ में चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। दोनों अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे थे, अपने कार्मिक को क्लियर कर रहे थे। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, मतलब कि कोई डाउट नहीं बचा है, कोई नेगेटिविटी नहीं बची है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। टॉवर की एनर्जी, क्योंकि इन पे टॉवर आए हैं बहुत सारे, एंड इधर आपके साथ भी यही सब हुआ होगा। ओके, आपके ऊपर भी टॉवर आए होंगे, आपने भी काफ़ी दिक्कतें उठाई होंगी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे टॉवर की है। मतलब जैसे वर्ल्ड का क्या मतलब है, वॉशिंग मशीन वाली धुलाई, एंड टॉवर का क्या मतलब है कि झटकों पे झटके लगना। तो मतलब काफ़ी पेनफुल हो सकता है आपके लिए जुलाई का मंथ। एंड में भी उससे पहले के टाइम में भी आपको दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि जब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है कि मतलब 1 महीने का हो या लिमिटेड टाइम है, जब तक आपका प्योरीफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे 21 एंड 16, 37, फिर से 10 की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपने एंड आपके पार्टनर ने अपने सारे कार्मिक क्लियर कर लिए हैं। एंड 10 एंड 4, 14, फिर से टेम्परेंस की एनर्जी। तो इधर आप जो हैं प्योरीफाई हो गए हैं, उधर आपके पार्टनर भी प्योरीफाई हो गए हैं। एंड ये था 5, एंड ये था 14 एंड 7, नो 14 एंड 16, 14, 16, 30, एम्प्रेस की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को दिख गया है कि आप एम्प्रेस हैं। आपके पार्टनर की समझ में आ चुकी है कि आप एम्प्रेस हैं। एंड ये पॉसिबल है कि ये पहले अपने आप को कुछ ज़्यादा ही, मतलब मे भी आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है इनका नेचर काफ़ी ख़राब हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा नेचर था, लेकिन अब इनके नेचर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे आ गया है स्टार का कार्ड। लेट मी सी, यस स्टार, डिवाइन स्टार क्यों है? एम्परर की एनर्जी। ओके, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति था जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था।
मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उनको भी काफ़ी पेन झेलना पड़ा है। तो उनकी एनर्जी निकल के आई है कि वो व्यक्ति लगातार आपका जो ये वर्ल्ड वाली एनर्जी है, मतलब ये जो साइकिल है, इसको लंबा खींचना चाहता था। ये व्यक्ति चाहता था कि आप लगातार इन्हीं साइकिल में उलझे रहें एंड आप कभी भी अपनी एम्प्रेस वाली पावर में ना आ सकें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति पर जजमेंट पास हो गया है। यहाँ पर 21, 21, 13, 34, 7 स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, यस ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई है। तो दिख रहा है कि उस एम्परर पे जो है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। ज़बरदस्ती, जैसे एक तो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं कि मतलब ये एम्परर हैं एंड आप एम्प्रेस हैं, मतलब इनको अपनी एम्प्रेस मिल गई, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि चलो इतना सब झेलना पड़ा लेकिन फाइनली अपना मनचाहा पार्टनर मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक कोई थर्ड पर्सन भी है जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, जो एम्परर मतलब एम्परर बन रहा था एनर्जेटिकली, ज़बरदस्ती आपके डैडी बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने उनका पत्ता साफ कर दिया है, उनका झेलने का भुगतने का टाइम आ चुका है, तो वो अपना झेलेंगे एंड इधर हो जाएगा आप लोगों का यूनियन। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब जब आपकी लाइफ में लव आता है तब तब ये बीच में एंटर हो जाते हैं ज़बरदस्ती, एनर्जेटिकली, ब्लैक मैजिक के थ्रू ज़बरदस्ती आपके लाइफ में बैरियर क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में लव को आने नहीं देता है, अगर आता भी है तो भाग जाता है। तो उस व्यक्ति का आपके से डिवाइन ने पत्ता साफ करने का डिसीजन लिया है। डिवाइन फटाफट कार्ड दीजिए। गिल्ट, इस व्यक्ति को गिल्ट होने वाला है बहुत तगड़ा, या सप्रेशन, इनको रस्सियों से बांध के किनारे फेंक दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी, इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं जिसकी वजह से इनके दिमाग ठिकाने लगाए जाएंगे। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपका कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना है अपने पार्टनर को। ओके, जय माता दी।